यात्रा हमारे बीच पहुंच गई है। यात्रा 20 से 25 मिनट यहाँ पर इस चौक में सुभाष चौराहे पर स्थित होगी और हम गुरु इतिहास से वाकिफ होंगे। हम जानेंगे कि गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने भारत की समृद्ध और पुरातन संस्कृति को कायम रखने के लिए, भारत की अनमोल विरासत को कायम रखने के लिए, भारत की वो सनातन परंपरा जो युगों से हमारे हृदय में निवास कर रही थी, उसकी रक्षा के लिए कह सकते हैं कि भारत का रक्षा कवच बन गए गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और भारत की सभ्यता, संस्कृति, इसकी सनातन परंपरा के शरीर से उतारे जा रहे वस्त्रों पर अपने शरीर रूपी, देह रूपी चादर को अर्पण कर, हिंद की चादर जिन्हें कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिन्होंने भारत की इस विशाल परंपरा को, इसकी विरासत को कायम रखा और इसकी विरासत को कायम रखने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज और जिन्होंने इस यात्रा को अपना समर्थन और सहयोग, इसकी परंपरा उन रंगों में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का लहू है। शासक था जिसने सारे देश को गुलाम बनाने के लिए, पराधीन करने के लिए ठान लिया था। उसे अगर रोका ना जाता और उस समय गुरु तेग बहादुर जी अगर अपनी शहादत न देते तो शायद आज दिवाली और होली, वो परंपरा, वो जयघोष, वो नारे, वो मेले, वो आयोजन, शायद वो इसे नेस्तनाबूद करने में कामयाब हो गया होता। लेकिन वैवाहिक पारिवारिक आयोजन में जा रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी की माता जी ने गुरु तेग बहादुर जी को नए वस्त्र, जैसा कि आज भी होता है, पहनाए गए थे और वो नए वस्त्र पहनकर जब जा रहे थे तो रास्ते में एक बालक संगत थोड़ा पीछे हो जाए ताकि बस को निकलने में असुविधा न हो। संगत थोड़ा पीछे हो जाए ताकि ट्रैफिक को, बस को, गाड़ियों को निकलने में असुविधा न हो। नए वस्त्र पहनाए गए और वैवाहिक समारोह में जाते हुए रास्ते में एक बालक जिसके तन पर कपड़े नहीं थे, जो बिल्कुल नंगा था, उसे जब देखा तो गुरु तेग बहादुर जी ने अपने तन के वस्त्र उतार कर अपने नए कपड़े, जो वैवाहिक समारोह में जा रहे थे, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर उसको पहना दिए। और उनकी माता जी ने जब उसे टोका तो कहने लगी कि वो नग्न बालक की नग्नता को मैं कैसे देख पाता। दक्षिण में, पूरब में लड़ाई चल रही थी कुछ राजाओं के साथ, बिखराव बहुत था, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी और गुरु घर को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो समर्थ थे। और जब पंडित कृपाल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं तो उनके 9 वर्ष के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी उनसे कहते हैं कि पिताजी, अब वो वक्त है कि भारत की अस्मिता, इसकी मर्यादा, इसकी अखंडता और इसकी सनातन परंपरा को बचाने के लिए एक महान पैगंबर को, एक गुरु को अपना बलिदान देना होगा। और वो बलिदान देने के लिए आपसे बेहतर कोई भी व्यक्ति नहीं है। और उसी समय गुरु जी ने उन आए हुए लोगों से कहा कि जाओ, संदेशा भेजो समय की हुकूमत को कि अगर हमारा में दिवाली के खुशियों में, दिवाली की खुशियों में हमारे घरों में दीप चलते हैं, उन दियों में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने रक्त का, अपने लहू का तेल डालकर उन दियों को जलाया। हम होली के रंगों से सराबोर होते हैं तो उन रंगों में लाल रंग गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का है। जो बार बार पुकार कर ये कहती है कि 1 नहीं 2 नहीं, ये 4 बोलती है, कुर्बान हुआ सारा परिवार बोलती है,
रोशन है उनके खून से दुनिया हमारी लोगों, ये आज भी सरहद की दीवार बोलती है।